बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। आज से 15 बरस कबल इसी रोज 27 दिसंबर को साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक अवामी रैली से खिताब के फौरन बाद कत्ल कर दिया गया था, जो मुल्क में आम इंतखाबात से कबल अवामी जलसे से उनका आखिरी इंतखाबी खिताब था। 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी के बाद बेनजीर की जिंदगी को मुसलसल खतरात लाहक रहे। उसके बाद बेनजीर भुट्टो दुबई चली गईं। इस दौरान 3 नवंबर को परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी प्लस नाफिज कर दी। वापस आकर बेनजीर भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। वो मजीद 2 हमलों में बच गईं। हमलावर पकड़े गए। एक पेशावर में गिरफ्तार हुआ, वो वारदात करने जा रहे थे लेकिन पकड़े गए। 18 अक्टूबर 2007 के हमले के बाद बेनजीर की सिक्योरिटी टीम भी तब्दील कर दी गई। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जुल्फकार मिर्जा से लेकर रहमान मलिक को दे दी गई। बाद 2008 और 2013 में पीपल्स पार्टी के 2 अदवार हुकूमत में तफ्तीश के हवाले से 18 अक्टूबर कारसाज हमले के तनाजुर में भी सवालात उठते रहे। बहरहाल बेनजीर को क्यों कत्ल किया गया, इस सवाल का जवाब हनूज़े तशने तलब है। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इदारों का सियासत से ला ताल्लुक का ऐलान शहीद बेनजीर भुट्टो के ख्वाब की ताबीर है और शहीद बेनजीर के शौहर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में उनकी मुल्क और जमहूरियत के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो शहीद ने आमरों की बहादुरी से मुजाहिमत की। जमहूरियत का तसलसल उनका खूबसूरत ख्वाब था और आज इदारों का सियासत से ला ताल्लुक का ऐलान उनके इस ख्वाब की ताबीर है। आइन पर अमल से जमहूरियत को इस्तेकाम मिलेगा और मुल्क की शानदार साख कायम रहेगी। साबिक सदर ने कहा है कि सियासत में बेनजीर भुट्टो ने मेरी रहनुमाई की और उनकी फिलॉसफी अब भी मेरी रहनुमाई कर रही है। मैं शहीद बेनजीर के मिशन के हवाले से नींद में भी गफलत नहीं कर सकता। उनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोहतरमा शहीद के इस ख्वाब की तकमील कर दी। मौजूदा असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और मुल्क मजबूत और पायदार जमहूरियत के रास्ते पर गामजन होगा। इसी हवाले से सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज नफीसा शाह कहती हैं कि सियासी कुव्वतों का मुत्तहिद होना शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ख्वाब की ताबीर है। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि कौमी सलामती को जरदारी के सियासी नाबालिग फर्जन के रहमो करम पर छोड़ना मुजरमाना हिमाकत है। इसी हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुबान खूसा। उनसे इन तमाम सूरत हाल के बारे में सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जरदारी ने जो ये बयान दिया है किस तनाजुर में दिया है? देखें, जरदारी का जो बयान है वो तो बड़ा अहम बयान है। देखें, बेनजीर भुट्टो जाहिर सी बात है वो जमहूरियत के लिए कोशिशें करती रही, जमहूरियत के लिए लड़ती रही। उनके जो वालिद थे वो भी एक डिक्टेटर के हाथों अदालती उनका कत्ल किया गया। उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो हुकूमत में वापस आई तो वही तसलसल उन्होंने वहीं से शुरू किया। तब भी जाहिर सी बात है कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, वक्त से पहले ख़त्म कर दी गई, वो यही सारा सिनेरियो जैसे नवाज शरीफ के झगड़े होते रहे, जिस तरह अब इमरान खान के जो नाचाकियाँ होती रहीं, इस तरह के सारे मामलात बनते रहे। उसके बाद बेनजीर भुट्टो जब दोबारा हुई तो उनके ही दौर में उनके भाई को बीच रास्ते में इसी कराची के रोडों पर शहीद कर दिया गया और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तो बेनजीर यही चाहती थी कि इस मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है, जो आइनी निज़ाम है, वो कायम रहे। इस तरह ना हो जिसका जो काम है वो अपना काम करे, यही कोशिश थी। इसी वजह से बेनजीर के उन ताकतवर हलकों से पंगे भी हुआ करते थे। यही वो जो सिस्टम था जिससे बेनजीर लड़ती थी और लड़ने के नतीजे में उन्हें वक्त से पहले उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती थी। जब वो यहाँ से गई थी तब भी एक डिक्टेटर के ने मुल्क पर गैर आइनी तौर पर कब्जा कर लिया था, मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। वो तकरीबन 11 साल जलावतन रही। जब वो वापस आई तब भी उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा था कि अगर वो जो शहीद कर दी जाएं, मारी जाएं, तो उनके जो जिम्मेवार होंगे वो उन्होंने वाज़े तौर पर नाम लिए थे। जनरल मुशर्रफ का नाम लिया था और बहुत सारे और जो सियासी लोग हैं जिनके बाद में उनको नायब वज़ीर आज़म भी बना दिया गया पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में, परवेज़ इलाही, उनका भी नाम लिया था कि अगर मुझे कुछ हो तो ये सारे लोग उसके जिम्मेवार होंगे। लेकिन जरदारी का, जैसे मैं पहले कहा कि जरदारी का जो बयान है बिल्कुल अहम है, वो ये है कि इस ताकतवर हलकों को ये बात समझ आ गई है कि ये जो मुल्क है, इस मुल्क की जो बका है वो जमहूरियत के साथ
ही वाबस्ता है, जमहूरी तर्ज से ही ये मुल्क चलेगा, क्योंकि जब भी आप ताकत का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो असरात होंगे वो गलत ही होते हैं। और जितने तजुर्बे इस मुल्क के साथ किए गए 70 साल से, वो तजुर्बे नाकाम ही नज़र आए हैं। आखिरी जो तजुर्बा किया गया वो इमरान खान की सूरत में किया गया, उसने भी मुल्क का जो सत्यानाश किया है वो सबके सामने है। तो जरदारी का जो बयान है उसको अगर लोग समझने की कोशिश करें, अगर समझ पाएँ, क्योंकि ये जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद अब जरदारी कह रहे हैं कि जो हुकूमत ख़त्म तो हुई लेकिन जो सिस्टम है वो आइनी तरीके से उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जरदारी ने पहले भी अपनी जो मुद्दत थी वो पूरी की। वो और बात है कि उस मुद्दत पूरी करने के दौरान जरदारी जो अवामी हिमायत है वो अपनी खो चुके थे। उसकी वजह ये थी कि बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया, उसके बाद जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी को तो मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी जो अवामी हिमायत है वो अपनी खो चुकी थी उस दौरान 5 सालों में। वजह यह थी कि इंतजामी जो निज़ाम था वो सारा धर्म भरम था, करप्शन उरूज पर थी। नतीजा ये हुआ कि जो अवामी हिमायत इनसे चली गई, लेकिन 5 सालों ने पूरे किए। लेकिन मैं वापस उसी बात पे आऊँगा। बात वो है कि जरदारी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल अहम बयान है। इस मुल्क का जो निज़ाम है, इस मुल्क का जो सिस्टम है, अगर इस मुल्क की बका है तो वो जमहूरी निज़ाम के साथ ही वाबस्ता है। जब तक इस मुल्क में जमहूरियत कायम व दायम रहेगी, इस मुल्क को आइन के उसमें चलाया जाएगा तो ये मुल्क और ज़्यादा तरक्की करेगा। जरदारी के कहने का मकसद ये कि बेनज़ीर जिन डिक्टेटर से लड़ती थी, जिस तरह नाजायजियाँ की जाती थी, तब अगर वो नाजायजियाँ नहीं होती, वो सियासत में मुदाखलत नहीं होती तो आज मुल्क इस नहज पे ना होता। तो अब जरदारी की वो बात ठीक है, बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि भाई बेनज़ीर का जो ख्वाब है वो पूरा हुआ है। बेनज़ीर यही चाहती थी कि इस मुल्क में सियासी जो काम है वो सियासतदान करते रहें, जिस किसी का अगर कोई अपना काम है तो वो अपना काम खुद ही करता रहे। जी बिल्कुल, अपना काम खुद करते रहे। इमरान खान ने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सियासी नाबालिग कहा है, क्या बिलावल सियासी नाबालिग हैं? मुजरिमाना हकीकत हमाकत का भी उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुजरिमाना हिमाकत, और दूसरा सियासी नाबालिग। तो ये है या नहीं है? देखिए, उम्र से किसी के अक्ल और फाहम का ये नहीं कर सकते। ये है कि लोग अगर बड़े हों तो वो ये मुमकिन नहीं कि वो अगर उम्र से बड़े हैं तो वो कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकते, वो कोई गलत बात नहीं कर सकते। और ये भी आप नहीं कह सकते कि कोई उम्र में अगर छोटा है तो वो नाबालिग है, सियासी नाबालिग है। ये इमरान खान को नहीं कहना चाहिए। इमरान खान क्रिकेट से सियासत में आए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ताल्लुक है वो एक सियासी घराने से है। उनके नाना से अगर आप शुरू करेंगे तो उनकी माँ से लेकर उनके बाप तक वो सारी उनकी जो परवरिश हुई है वो बेनज़ीर भुट्टो की गोद में हुई है। तो बेनज़ीर भुट्टो एक बैनुल-अक़वामी टाइप की लीडर थी। तो ये नहीं इमरान खान कह सकते कि इमरान खान खुद अगर अपनी हुकूमत नहीं चला सके, इमरान खान खुद कुछ डिलीवर नहीं कर सके, वो हम कह सकते हैं कि वो 70 साल के हैं, लेकिन 70 साल के होने के बावजूद वो 3 साल में उनकी हुकूमत चली गई। बिलावल अगर उनसे उम्र में छोटे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो नाबालिग हैं, इस तरह नहीं है। बिलावल की जो सियासत है वो बेहतर अंदाज में है। वो और बात है कि सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, सिंध हुकूमत को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, सिंध में गुड गवर्नेंस नहीं है, और वो कुछ और है। लेकिन उसके अलावा अगर सियासी मुल्की सतह पर बिलावल की सियासत होगी या इंटरनेशनली बिलावल को जिस मनसब पे बिठाया गया है, बिलावल के जो दौरे हैं वो कामयाब दौरे हो रहे हैं। मुल्क की जारी बात है उनकी माँ की एक पूरी दुनिया उनकी माँ को एक इज़्ज़त की निगाह से देखती थी। तो इस वजह से बिलावल की एक अपनी अहमियत है। और बिलावल को ये इमरान खान का सियासी बयान उसको आप कह सकते हैं, इमरान खान की सियासी मुखालफत कह सकते हैं, लेकिन इमरान खान कोई खुद इतने बड़े कामयाब लीडर नहीं, या खुद बड़े इतने कोई वो क्या कहते हैं कि पहुँचे हुए कोई बुजुर्ग नहीं कि वो जो कह दें वो उस तरह है। उसको आप सियासी बयान के नज़र में देखें, सियासी मुखालफत की नज़र में देखें, या ये देखें कि बिलावल जो कुछ कर रहे हैं इमरान खान से वो हजम नहीं हो रहा, या इमरान खान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस नज़र में देख सकते हैं। लेकिन इमरान खान को ये कोई हक नहीं पहुँचता कि वो ये सर्टिफिकेट जारी करें कि कौन बाले गए और कौन ना बाले गए। इस तरह ये सियासी मुखालफत होती रहती है, जाहिर सी बात है सियासत में सब कुछ चलता रहता है। लेकिन मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो अब जो दौरे कर रहे हैं उससे मुल्क की जो साख है वो दुनिया में बेहतर होगी और बेहतर अंदाज में आगे शायद मुल्क बढ़ सके। ये तो खुद भी हुकूमत में रही पीपल्स पार्टी, तो ये इक़्तिदार में रहे, या आखिर बेनज़ीर के कातिलों को सज़ा क्यों नहीं दिलवा सके? देखिए, इस मुल्क में अगर आप कातिलों की सज़ा की बात करेंगे तो पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान से लेकर जितने भी अहम जो कत्ल हुए वो मुर्जा भुट्टो को हो, जैसे मैंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की अपनी हुकूमत थी। तो अगर ये लोग कहते हैं कि जरदारी क्यों खामोश हैं, बिलावल क्यों खामोश हैं, तो
लोग इल्ज़ाम लगाते, जैसे मुशर्रफ ने कहा था कि इसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, हम उसमें नहीं जा रहे कि किसने कत्ल किया था, वो बात क्लियर है कि खुद शहीद खुद नाम लेकर गई थी। इस मुल्क में इस तरह के कत्ल होते रहते हैं। अगर एक बहन अपने भाई को कत्ल नहीं करवा सकती तो वो वज़ीर आज़म थी, मुल्क के अहम ओहदे पे बैठी थी, उसके इसी तीन तलवार से आगे इसी रोड पर उसके भाई को यहाँ पर शहीद कर दिया गया था, पुलिस के हाथों शहीद कर दिया गया था। तो कहने का मकसद है कि कुछ कत्ल इस तरह के होते हैं, इस मुल्क में हुए हैं बहुत सारे ऐसे कत्ल, जैसे मैंने कहा कि लियाकत अली खान से आप शुरू करेंगे बेनज़ीर भुट्टो तक, तो बहुत सारे ऐसे कत्ल हैं जिनके जो कातिल हैं वो भले कह भी गए हैं, वो कातिल आप भी समझ सकती हैं, वो कातिल मैं भी समझ सकता हूँ, वो पूरी कौम समझ सकती है, लेकिन वो कातिल शायद ताकतवर हैं, वो कातिल शायद कुछ वक्त के होते हैं, फिर नहीं होते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन अब बेनज़ीर के साथ जिन के लोगों के नाम बेनज़ीर ने लिए, मुशर्रफ का नाम लिया, मुशर्रफ आप देखें जब से यहाँ से गए पाकिस्तान से आज तक दरपदर हैं, आप कहीं भी उनका नाम किसी अवामी हल्के में नहीं सुनेंगे, किसी भी जगह पर उनका नाम अगर कहीं शुमार होता होगा तो वो अच्छे अल्फाजों में नहीं होता होगा। उसके बाद आप देखें कि पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को बेनज़ीर को सिक्योरिटी दी गई, उनकी नाअहली हुई या नहीं हुई, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की सियासत आप आज देखें कि वो कहाँ हैं, वो किस जगह पे हैं, आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का कहीं भी नाम नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आप रहमान मलिक की बात करें तो रहमान मलिक की गुमनाम मौत हुई, हालत ये थी कि पार्टी की पूरी क़यादत, पार्टी का एक फ़र्द उनके जनाज़े नमाज में शरीक नहीं हुआ और इसी तरह गुमनाम ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई। तो कहने का मकसद है एक इंतकाम ये होता है कि आप किसी ताकतवर से नहीं लड़ सकते, खामोशी भी सबसे बड़ा जहाद है। हमारे पास हमारे मज़हब में भी कहा गया कि आखिरी जो इंतहा होती है वो ये कहने की होती है आप उसको दिल में बुरा समझें, लेकिन जो खुदा का इंतकाम होता है, जो खुदा का बदला होता है, वो उन कातिलों से हो रहा है और कातिल आपके सामने है और सब दरबदर भी हैं और सब की इस तरह की गुमनाम मौतें हो रही हैं और सब की बस ये इस मुल्क की मजबूरी। लेकिन मैं समझता हूँ बेनज़ीर कातिलों को सज़ा मिल चुकी है। जी बिल्कुल। बेनज़ीर के बाद क्या पीपल्स पार्टी उतनी ही मकबूल है जितनी थी? नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूल, अभी अवामी जो मकबूलियत है वो खो चुकी है। उसकी मिसाल ये है कि जैसे मैंने कहा पहले हुकूमत मिली, बेनज़ीर शहीद हुई, शहादत के बदले में हुकूमत मिली, ये हुकूमत के उसमें चक्कर में रहे और इन्होंने जो बैड गवर्नेंस इनकी रही उसमें बहुत लेवल पर करप्शन हुई, उसमें करप्शन में बहुत सारे हिस्सेदार रहे, लेकिन खाता पीपल्स पार्टी का खुला हुआ था, अवामी मकबूलियत खो चुके। उसके बाद आपको याद होगा जैसे ही नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद तहरीक चलाने की अगर बात जब की जाती थी तो अवामी हिमायत ना होने की वजह से ये मौलाना फजल रहमान की तरफ दौड़ते थे। मौलाना फजल रहमान के पास लोग थे, उनके साथ कारकुन थे, इस वजह से ही उनका रुख मौलाना फजल रहमान की तरफ होता था। लेकिन जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो उस ताकत में भी नहीं है और उस जो ताकत बेनज़ीर के होते हुआ करती थी। बेनज़ीर एक अवामी जर्नल थी, तो पीपल्स पार्टी में अब इस तरह की नहीं है। अब अगर अभी अपनी गवर्नेंस बेहतर करेंगे तो शायद बिलावल भुट्टो कुछ कर पाए, नहीं तो पीपल्स पार्टी में वो दम खम नहीं जो बेनज़ीर के हुए ज़िंदगी में हुआ करता था। जी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी सुभान खूसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम दूसरा रुख देखने के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस पाकिस्तान। दूसरा रुख से सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।